एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी। अगर आज से 4-5 साल बाद आपके पास कोई क्लास 12 का बच्चा आता है और आपसे पूछता है कि भैया या फिर दीदी मैं क्लास 12 में हूँ और मैं इसी साल अपनी नीट की प्रिपरेशन करके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट क्रैक करना चाहता हूँ, मेरे बोर्ड एग्जाम्स के लिए सिर्फ 5-6 महीने ही बचे हुए हैं और उन्हीं 5-6 महीनों के अंदर मुझे नीट की प्रिपरेशन भी करनी है, क्या मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्रैक कर सकता हूँ? उस बच्चे को आंसर देते हुए क्या तुम लोग ये कहोगे कि भाई बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, तुझे कम से कम 1 या 2 साल का ड्रॉप लेना पड़ेगा तभी जाकर तेरा नीट क्रैक हो सकता है? या फिर तुम उस बच्चे को ये कहोगे कि देख पॉसिबल तो है लेकिन डबल मेहनत लगेगी, अगर तू मेहनत करने के लिए रेडी है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखेगा तो बिल्कुल पॉसिबल है कि तू पहले अटेम्प्ट में ही अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज जा सकता है। आई थिंक आप में से ज्यादातर बच्चे उस बच्चे को सेकेंड ऑप्शन की सलाह देंगे। मेरे बच्चे, इस टाइम आपको खुद को उस बच्चे की जगह पर ही रखना है और खुद को खुद ही एडवाइस देनी है, खुद की सबसे बड़ी होप बनना है कि भैया अभी भी अगर मेहनत करी, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी, डेडिकेशन के साथ तैयारी करते रहा तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में भी नीट क्रैक कर सकता हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ किन किन फैक्टर्स को आपको प्रायोरिटी देनी है व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जाम अलोंग विद योर बोर्ड एग्जाम्स। साथ ही स्कूल के साथ कैसे आप लोग नीट की प्रिपरेशन को बैलेंस कर सकते हो, उसका एक टाइम टेबल मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है, एक बार आप उसको भी ध्यान से सुनिएगा। तो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग टाइम सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ फैक्टर्स बता रही हूँ जो कि आपकी नीट की प्रिपरेशन प्लस आपके स्कूल बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में आपको ध्यान देनी है। सबसे पहली चीज मेरे बच्चे, आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि आपके लिए बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर नीट का एग्जाम पहले अटेम्प्ट में क्रैक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि जिस बच्चे ने टारगेट रखा हुआ है कि उसे बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस या फिर 98-99% लेकर आने हैं, वो बच्चा हर दिन ज्यादातर क्लास 12 का सिलेबस कवर करने पर ही फोकस करेगा। लेकिन जिस बच्चे ने सोचा हुआ है कि मुझे क्लास 12 में एक डिसेंट स्कोर लेकर आना है, 80% तक बन जाता है तो बहुत अच्छी बात। अगर आप खुद को एक एवरेज स्टूडेंट कंसीडर करते हो, आपको लगता है यार 65-70 बन जाए तो भी मेरे लिए सफिशिएंट रहेगा, मेरा फोकस ये है कि मुझे नीट की तैयारी करनी है, तो बच्चों अपना ज्यादा से ज्यादा समय नीट की प्रिपरेशन को दो। और नीट की प्रिपरेशन में सिर्फ क्लास 12 का सिलेबस नहीं आता है, 11-12 दोनों पूछा जाता है। तो आप लोगों को अपने बचे हुए 5-6 महीने में ना सिर्फ 12th की पढ़ाई पर फोकस करना है बल्कि 11th के सिलेबस को कवर करने पर भी टाइम देना है। तो इसीलिए सबसे पहले आप प्रायोरिटी खुद की पूछ लीजिए कि मुझे बोर्ड एग्जाम्स में 90% वाला बच्चा बनना है या फिर मुझे बोर्ड में डिसेंट स्कोर प्लस नीट का एग्जाम एक ही अटेम्प्ट में क्रैक करने वाला बच्चा बनना है। दूसरी चीज, आप लोगों के पास इतना समय नहीं है कि हर एक टॉपिक को पढ़ने के लिए आप लोग बतेर रेफरेंस बुक को यूज करो। आप लोगों के रिसोर्सेज ऑलरेडी लिमिटेड होने चाहिए, क्योंकि लिमिटेड नहीं रहे तो एक टॉपिक पढ़ने में ही तुम्हारा कई बार पूरा दिन चला जाएगा और तुम्हारे पास दिन ऐसे बर्बाद करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। इस लिमिटेड रिसोर्स में सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी आती ही आती है। एनसीईआरटी से किसी टॉपिक को पढ़िए, नहीं समझ आता है तो उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड यूट्यूब वीडियो देख लीजिए, फिर भी समझ नहीं आता है तो अपने स्कूल टीचर, ट्यूशन टीचर, कोचिंग टीचर की मदद आप ले सकते हैं या फिर रेफरेंस बुक के जरिए उस टॉपिक को समझ सकते हैं। तीसरी चीज, हार्डवर्क तो आपको करना ही है, साथ ही स्मार्ट वर्क भी करना है। बच्चे, कोई टॉपिक समझ नहीं आता है तो रो धोकर उस पर बार बार कि ये टॉपिक सॉल्व हो जाए ये सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। कोई टॉपिक समझ नहीं आता है उसे बस स्टार मार्क करो, जितने टॉपिक्स होते चले जा रहे हैं उनको फटाफट कवर करते जाओ। जो टॉपिक्स नहीं हो पा रहे हैं, हफ्ते में एक दिन उन सारे टॉपिक्स में से कुछ टॉपिक सॉल्व करने के लिए रखा करो कि सपोज इस संडे में अपने सारे डिफिकल्ट टॉपिक में से 3 डिफिकल्ट टॉपिक कवर करूंगा, अगले संडे बचे हुए 3 डिफिकल्ट टॉपिक, फिर उसके अगले संडे बचे हुए 3 डिफिकल्ट टॉपिक। तुम ऐसे करके डिफिकल्ट टॉपिक्स को सॉल्व करने के लिए पर्टिकुलर टाइम रख सकते हो। लेकिन पहला फोकस ये रहेगा कि आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। जो टॉपिक्स बन पा रहे हैं सबसे पहले उनको जितना हो सके तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाना है। नेक्स्ट चीज, आपको संडेज यूटिलाइज करने होंगे। कई बच्चे ये भी कह सकते हैं कि दी संडे तो फंडे होता है, हमें एक ही दिन तो आराम करने के लिए मिलता है, बाकी दिन स्कूल कोचिंग थकान हो जाती है, एक ही दिन तो रेस्ट करने को मिलता है। आप ऐसा कर सकते हो, ऑल्टरनेट संडे अपने लिए डिसाइड कर लो। जैसे इस संडे तुमने सोच लिया मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगा, मुश्किल से 3-4 घंटे का ब्रेक लूंगा पूरे दिन भर में, अगले संडे मेरे लिए ब्रेक वाला संडे होगा, फ्रेंड्स के साथ घूमने जा सकता हूँ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। उसका अगले संडे वापस पढ़ने वाला संडे, फिर चौथा संडे फंडे वाला संडे। तो ऑल्टरनेट संडेज अपने लिए डिसाइड कर लीजिए, एक संडे पढ़ाई वाला, नेक्स्ट संडे फंडे वाला, फिर पढ़ाई वाला, फिर फंडे वाला। लास्ट चीज, हॉलीडेज यूटिलाइज करनी है भैया, चाहे समर ब्रेक है, विंटर ब्रेक है, होली है, दिवाली है, ईद है, रक्षाबंधन है, कोई भी फेस्टिवल है, उस पर्टिकुलर फेस्टिवल को कुछ घंटे के लिए सेलिब्रेट किया और उसके बाद जितना टाइम तुम्हें मिल पा रहा है पढ़ो, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी समय कम है और सिलेबस बहुत ज्यादा है, काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो तुम्हें समय चुन चुन कर लेकर आना है खुद के लिए।
ये फैक्टर्स को प्लीज ध्यान में रखिएगा। अब मैं बात करती हूँ आप लोगों के टाइम टेबल की। सबसे पहले टाइम टेबल में मैं उन बच्चों को कंसिडर कर रही हूँ जो कि स्कूल के साथ साथ नीट की कोचिंग भी ले रहे हैं। स्कूल के बाद या तो वो कोचिंग जाते हैं या फिर प्राइवेट ट्यूशंस तो जरूर अटेंड करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है मेजॉरिटी बच्चे ऐसे होंगे जो कि स्कूल के बाद ट्यूशंस तो जाते ही होंगे, भले ही कोचिंग वाले बच्चे कम हो लेकिन ट्यूशन वाले बच्चे तो होते ही हैं। तो मैं ये लेकर चल रही हूँ कि भैया 8 बजे आप स्कूल चले गए थे, 2 बजे तक आपका स्कूल चला, तो 8 AM to 2 PM आपकी स्कूल की टाइमिंग हुई। उसके बाद आप घर आए, आपने लंच किया। 3 बजे से 7 बजे तक जो बच्चे कोचिंग जाते होंगे वो कोचिंग गए, जो बच्चे प्राइवेट ट्यूशंस लेते होंगे ट्यूशन लेकर वो 7 बजे तक तो घर आ गए बच्चे। इसके बाद भी मैं आप लोगों को पूरे 9:30 बजे तक का ब्रेक टाइम दे रही हूँ। 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक का फुल ब्रेक टाइम है आपके पास। आप लोग इसमें रेस्ट कर लीजिए, दोस्तों से बात करनी है वो कर लीजिए, स्कूल का कोई होमवर्क मिला है वो निपटा सकते हैं। 9:30 बजे आपने डिनर कर दिया, अब फाइनली 9:30 बजे बैठकर तुम पढ़ाई करना शुरू करो। तुम्हारे पास सेल्फ स्टडी के लिए बहुत कम वक्त बचेगा क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वक्त तुम्हारा स्कूल और कोचिंग या फिर ट्यूशन में चला गया होगा। इसलिए सेल्फ स्टडी करने बैठ रहे हो तो फुल कंसंट्रेशन के साथ बैठना। 9:30 से 10:30 1 घंटे बच्चे आप लोग पढ़ेंगे। अगर इस वाले टाइम में 7 से 9:30 वाले टाइम में आप लोगों का होमवर्क नहीं हो पाया है, कई बार होमवर्क ज्यादा मिल जाता है या फिर क्लास में कोई क्लास टेस्ट है, तो यहाँ पर आप लोग अपना होमवर्क वाला पार्ट भी कवर कर सकते हैं, क्लास टेस्ट के लिए भी पढ़ सकते हैं। वरना अगर तुम्हें लग रहा है होमवर्क इस वाले ड्यूरेशन में ही निपट गया है तो 9:30 से 10:30 बजे आप लोग पढ़ सकते हैं। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है इसके लिए मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही पढ़िए। आप लोगों के पास पहले से ही अपना टारगेट डिसाइडेड होना चाहिए कि आज के दिन में कौन से चैप्टर्स के कौन से टॉपिक्स कवर करने वाला हूं। सपोज आपने 9:30 से 10 बजे तक यहाँ पे केमिस्ट्री कर ली, 10:30 से 10:45 10:45 आपने 15 मिनट का ब्रेक लिया, 10:45 से 11:45 वापस से कोई सब्जेक्ट पढ़िए, चाहे तो आप बायोलॉजी पढ़ सकते हैं। 2 सब्जेक्ट्स अ डे का टारगेट रखते हुए आप लोग पढ़ाई करिएगा। 11:45 PM पे आप लोग अपना नेक्स्ट डे का टारगेट डिसाइड कर लेंगे कि नेक्स्ट डे कोचिंग में ये पर्टिकुलर टॉपिक्स पढ़ाए जाने वाले हैं, स्कूल में ये पर्टिकुलर टॉपिक्स पढ़ाए जाने वाले हैं। इन टॉपिक्स में से ये सारे टॉपिक्स तो मैं अपने सेल्फ स्टडी वाले ड्यूरेशन में रिवाइज जरूर करूंगा। एक बार तुमने नेक्स्ट डे के टॉपिक्स डिसाइड कर दिए, आप लोग अब सो सकते हैं। सुबह 6:30 बजे उठ जाइएगा। 6:30 बजे उठने के बाद अगर आपको लग रहा है कि आधे घंटे का भी टाइम मिल रहा है तो कोई टॉपिक का रिवीजन आप लोग कर सकते हैं, वरना आप लोग अपनी स्कूल की तैयारी करिए। मैं स्क्रीन से हट रही हूँ, आप चाहे तो मेरे टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। अगर आपकी स्कूल की टाइमिंग, कोचिंग की टाइमिंग मेरी इस मेंशन टाइमिंग से डिफरेंट है तो आप लोग चेंजेस करते हुए अपने लिए खुद भी टाइम टेबल प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं आपको बस ये बता रही हूँ कि आपको कम से कम 2 घंटे तो मिलेंगे सेल्फ स्टडी के। अगर आप डेली की 2 घंटे की सेल्फ स्टडी करो, अगर यही कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो तो आप लोग इजीली टाइम पर सिलेबस कवर कर पाओगे। अब मैं आती हूँ उन बच्चों पे जो कि स्कूल के बाद कोई कोचिंग या फिर ट्यूशंस नहीं ले रहे हैं, स्कूल के बाद वो एकदम फ्री है, घर में बैठे हैं। मेरी बात मानो, तुम्हारे पास 6 घंटे से ऊपर का समय है सेल्फ स्टडी के लिए, बहुत अच्छे से नीट की प्रिपरेशन हो सकती है। 8 AM to 2 PM आप लोग स्कूल गए बच्चों, 2 बजे तुम घर आ गए हो, मैं तुम्हें 3:30 बजे तक का ब्रेक टाइम दे रही हूँ। 2 बजे से लेकर 3:30 बजे पूरे 1.5 घंटे का ब्रेक टाइम दे रही हूँ। आप लोग लंच कर लीजिए, इस बीच आप लोग को रेस्ट करना है रेस्ट कर लीजिए। 3:30 से 5 बजे तक फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री में से जो भी सब्जेक्ट आपने आज के टारगेट में रखा होगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पकड़िए। जैसे मैं कह रही हूँ आप केमिस्ट्री आज पढ़ रहे हो, 5 से 5:30 आधे घंटे का आपने ब्रेक लिया, 5:30 से 6:30 1 घंटे आप लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे, 6:30 से 7 आधे घंटे का फिर से ब्रेक लिया, 7 से 8:30 1.5 घंटे आप लोग अपना होमवर्क कर सकते हो स्कूल का। अगर कुछ होमवर्क नहीं मिला है तो आप लोग फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री में से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो जो भी आपने उस दिन के टारगेट में रखा हुआ है। फिर 8:30 से 8:45 8:45 PM आप लोग 15 मिनट का ब्रेक ले रहे हो। 8:45 to 9:30 PM आप लोग बायोलॉजी कर रहे हो। 9:30 to 10 PM आप लोगों को मैं आधे घंटे का डिनर ब्रेक दे रही हूँ। 10 to 11:30 1.5 घंटे आप लोग क्या करेंगे, पूरे दिन भर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का जो टॉपिक्स पढ़ा था उसका रिविजन करेंगे। 11:30 PM to 11:45 PM नेक्स्ट डे का टारगेट रखिएगा कि अगले दिन मैं क्या पढ़ने वाला हूं। वो टारगेट रखने के बाद आप लोग सो सकते हैं। 6:30 बजे उठिए और अपने स्कूल जाने की तैयारी करिए। तो जो बच्चे स्कूल के बाद कोई कोचिंग ट्यूशन नहीं ले रहे हैं तो उनकी तो आराम से एक दिन में 6 घंटे से ज्यादा सेल्फ स्टडी का टाइम लेते हुए नीट की प्रिपरेशन हो सकती है। आई होप ये टाइम टेबल आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा बच्चों। क्लास 12 की जेनेटिक्स की वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड करी हुई है, एक बार जरूर देखिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी जेनेटिक्स चैप्टर्स ऑब्वियसली पूछा ही जाएगा। नीट बायोलॉजी शॉर्ट देसी ट्रिक सीरीज नाम से डिफिकल्ट टॉपिक्स जितने भी बायोलॉजी में है, क्लास 11-12 बायोलॉजी सिलेबस में, उनको याद करने की ट्रिक्स भी मैंने आप लोगों को बताई भी है, उसकी मदद भी आप लोग ले सकते हैं। आप लोगों की क्लास 11-12 बायोलॉजी से चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज फुल सिलेबस, MCQs की PDF
फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज पर मौजूद है। मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज पर अभी तक मैंने आप लोगों को 30,000 प्लस एमसीक्यूज प्रोवाइड करा दिए हैं बायोलॉजी के 11th-12th सिलेबस से। आपका जब तक नीट का पेपर होता है मैं 30,000 और एमसीक्यूज आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी। तो मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज से मुझसे जुड़े रहिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है बच्चों। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप ये टाइम टेबल वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। Thank you so much for watching this video, and if you like it, make sure you hit the like button and subscribe to my channel for the upcoming videos. Thank you.